हैं शाहिदा रहमानी साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज। अब असेंबली के अंदर अवामी इश्यूज पे बात की जाती है। जिस तरह आपको पता है कि ये रोना धोना, जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा आज, ये जमहूरियत में आप एहतजाज करें, दहशतगर्दी तो नहीं की जाती, ये बगावत थी फौज के खिलाफ, क्या कहेंगे? देखिए इम्तियाज, आज चेयरमैन साहब ने प्रेसिडेंशियल स्पीच पर अपनी स्पीच की है और बहुत ही बेहतरीन थी, जिसमें आपने देखा कि ना सिर्फ उन्होंने किसानों के हवाले से बात की, किसानों के मसाइल पे इसी तरह गरीबों के लिए बात की, एजुकेशन पे बात की, हेल्थ पे बात की, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला आपको पता है, एक तो इकोनॉमिकल क्राइसिस है, सेकंड जो है पॉलिटिकल क्राइसिस है। और जो प्रेसिडेंट की स्पीच थी उसके अंदर वाज़ेह तौर पे, क्योंकि वो मुफाहमत के बादशाह भी कहलाते हैं, और उन्होंने रिकंसिलिएशन की बात की, जो कि बीबी शहीद डॉक्टर की साहब, मैं पॉलिसी थी। यहाँ और 1 मिनट आपको रोकूंगा। हमें ज्वाइन किया है, आप बात को खत्म कीजिए। हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान एमएनए रह चुकी हैं, तहरीक इंसाफ का उनका उनसे ताल्लुक है। नुसरत वाहिद साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। जी शुक्रिया बहुत बहुत। जी शाहिदा रहमानी साहबा, बात कंटिन्यू करें। जी, तो मैं ये बात कर रही थी कि रिकंसिलिएशन की बात पे बार बार जोर दिया गया। पीपल्स पार्टी की हमेशा से यही सियासत रही, जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। इस मुल्क में जो पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां हैं, जद्दोजहद है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन एक तरफ हम जब देखते हैं पीटीआई की तरफ, तो बात तो अब उनको जमहूरियत बड़ी तेज याद आ रही है, लेकिन वो उस वक्त जबकि धरने में वो उंगली का इशारा का इंतजार कर रहे होते थे। फिर 2018 में उनको जिस तरह मैनेज करके हुकूमत दी गई, वो आज भी यही चाहते हैं कि कोई जनरल फैज आए और उनको हुकूमत बना के दे दे। आज भी वो यही चाहते हैं कि उनको तमाम चीजें जो है हक अदालतें उनके हक में फैसले देते रहें। जब तक सब कुछ सही है, जहां ये सीटें जीतते हैं वहां कहते हैं इलेक्शन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुआ था, जहां ये इलेक्शन हारते हैं कहते हैं जी यहाँ धांधली हो गई थी। इसी 5-6 सीटों पे इन्होंने लेके धरने दिए और फिर रेड जोन में बैठ के जो कुछ हुआ, पार्लियामान पे हमला हुआ, इदारों पे, पीटीवी पे। और 2018 में भी आपने देखा किस तरह मैनेज करके आरटीएस सिस्टम को बैठाकर इनको ला के बैठाया गया। और आपको याद होगा कि उस वक्त भी कोरम कौन पूरा करता था, लेजिस्लेशन किस तरह होती थी, बजट कैसे पास होता था, किस तरह से इनको। आज भी वो यही चाह रहे, पॉलिटिकल लोग नहीं, ये सियासी लोग नहीं है, ये इनसे कहा कि आए बैठे बात करें, ताकि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है आए बैठे, जुडिशियल रिफॉर्म्स करनी है आए बैठे। लेकिन ये पार्लियामान में बैठ के करने ही नहीं चाहते। पॉलिटिकल लोग हो तो बात करें ना, अपनी माजी की गलतियों से तौबा करता है और इंसान आगे बढ़ता है। लेकिन इनका क्या वतीरा है कि ये कहते हैं कि आज भी जो है हम बात करेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ करेंगे, उनके साथ हमें बात करनी, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग जद्दोजहद करते हैं। आपने देखा कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी लगा दी गई, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया, उन्होंने किसी भी किस्म का, और वो उनका नजरिया जिंदा रहा और आज भी जिंदा है। इसी तरह बीबी शहीद ने पूरी जिंदगी, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने उस वक्त जमहूरियत की बागडोर संभाली जब बड़े बड़े सुरमा भाग गए, लेकिन बीबी भी पूरी जिंदगी जद्दोजहद करती रही। भुट्टो फैमिली कुर्बान हुई। आप बताएं कि इन्होंने क्या कुर्बान किया है, कौन सी कैदोबंद की सौकते बर्दाश्त की, जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब अपने 11 साल और 2 साल और 2.5 साल जिंदगी के कुर्बान करके बैठे। लेकिन ये जो है वाविला मचाते हैं, शोर मचाते हैं, असेंबली में बात नहीं करते। कि आवाम ने इनको इसलिए वोट दिया था कि ये बैठ के असेंबली के अंदर सिर्फ शोर करे, बातचीत होती है, तय होती है, फिर जब कोई हमारी तरफ से बात करता है तो शोर करने लगते हैं। वहां बिल्कुल, अगर आपने 9 मई जैसे वाकयात, दहशतगर्दी के वाकयात थे, तो आपको माफी मांगनी चाहिए। आप माफी के बजाय कहते हैं कि जी हमारे तो बाप ने माफी नहीं मांगी। तो ये आपकी तरबियत है कि अगर आप अपने बाप से भी माफी नहीं मांगते तो। इसी के साथ चेयरमैन साहब ने यह भी कहा कि सब सियासी जमातें मिलके मुल्क को क्राइसिस से निकालें, यह भी उन्होंने कहा है। बिल्कुल, देखें इस वक्त मुल्क में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, जो इंतशार है, जो नफरत की और तकसीम की सियासत है, इसे खत्म करना चाहिए। मुल्क इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। इस वक्त मुल्क को जो इकोनॉमिकल क्राइसिस का सामना है, एनर्जी क्राइसिस का सामना है, उसमें हमें बैठना चाहिए, तमाम पॉलिटिशियंस को बैठकर, तमाम पॉलिटिकल जमातों को बैठकर उसका हल निकालना है। और पार्लियामान ही वो वाहिद जगह है जहां से हम तमाम मसाइल का हल निकाल सकते हैं। इस वक्त आप देखें कि किसान सरापा एहतजाज है, आम आदमी सरापा एहतजाज है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गंदम खरीदने वाला कोई नहीं है, ये सारी इश्यूज हैं। और आपने देखा कि इसी पार्लियामान के अंदर जब गंदम व्हीट क्राइसिस के ऊपर बात हुई, तो अपोजिशन और हुकूमत